तो हमको जो संसार में दुख मिल रहा है तो हम नासमझी से भगवान को कोसते हैं। अरे क्या भगवान ने किया, मेरा बेटा मर गया, मेरी नौकरी भी छूट गई और मुझे कैंसर हो गया। अरे तुमने इतने पाप किए थे, उसको भगवान भोगवा करके समाप्त कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। जैसे किसी को जेल हो गया 1 साल का, तो वो जो पाप किया है, उसने अपराध किया है, वो 1 साल में खत्म हो गया। अब वो बाहर आया तो निरपराध है। तो जैसे मां बाप अपने बच्चे को दंड देते हैं गलत काम करने पर, ऐसे ही भगवान हमारे पाप कर्मों का दंड देते हैं संसार में, ताकि हम जागें, सावधान हो। यहां सुख नहीं, यहां अपना कोई नहीं, सब स्वार्थी है। ये नॉलेज हो तब भगवान की ओर जीव चले, अन्यथा क्यों चलेगा? अपने को भगवान माने हुए है। तो भगवान से हमारा अनेक प्रकार का संबंध है और भगवान हमारे लिए संबंध स्थापित किए हैं, हमारे सुख के लिए, हमारे काम के लिए। और संसार के नातेदार पहले तो क्षणिक हैं, वो हमारा साथ कई दिन देंगे, फिर वो स्वार्थ से ही संबंध रखते हैं। स्वार्थ खत्म हो गया, हाँ देखो बेटा मां को गोली मार देता है, स्त्री पति को गोली मार देती है, पति बीबी का तलाक दे देता है। ये सब संसार में हो रहा है कि नहीं? ये क्यों हो रहा है? बस स्वार्थ नष्ट हुआ, प्यार नष्ट हुआ। स्वार्थ कम, प्यार कम, स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म, और उल्टा हो गया, दुश्मनी हो गई। तो इसलिए हमने जो गलती की, अपने को शरीर मान लिया, तो शरीर के नातेदारों को अपना मान लिया, हितैषी। वो हितैषी कोई नहीं है। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। वेद का चैलेंज है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता। मां हो, बाप हो, बेटा हो, बीबी हो, पति हो, कोई पर्सनैलिटी हो, सब अपने सुख के लिए करते हैं। अजी नहीं, हमारा पति बीमार था तो हम तो सारी रात जाग करके और सब सेवा करते थे। अरे तो इसलिए करते थे कि ये मर जाएगा तो हमारा स्वार्थ बिगड़ जाएगा। सब मरने न पावे, उसको बचाए रहो। नंबर 2, इसलिए सेवा किया मैंने कि जब मैं बीमार हो जाऊंगी ऐसे ही, तो ये भी सेवा करेगा। ये सब व्यापार कच्चा चिट्ठा है संसार वालों का। अरे 1 सेकंड में हमने कहा बेटा जरा पानी पिला दे, उछल के गया बेटा। शाबाश, क्या बेटा है मेरा, श्रवण कुमार है। और 10 मिनट बाद हमने कहा बेटा जरा वो पुस्तक देना। वो चुप बैठा है। अरे मैं कह रहा हूं पुस्तक देना माधुरी, फिर बैठा है, सुनता नहीं, फिर भी नहीं उठा। राक्षस पैदा हुआ है। लो, अभी श्रवण कुमार था, 10 मिनट में वो राक्षस हो गया। जो हमारे स्वार्थ की सिद्धि कर दे, वही माँ, वही बाप, वही भाई, वही बहन, वही पड़ोसी, सब कुछ है वो। हमारे स्वार्थ को सिद्ध न करे उदासीन, हमारे स्वार्थ को नष्ट करे दुश्मनी। ये संसार का नाता है, शरीर संबंधी। शरीर संबंधी नाता तुम्हारा नाता नहीं है,
वो तुम्हारे शरीर का नाता है। ध्यान दो, तुम्हारा माने तुम का, तुम माने आत्मा, उसका संबंधी भगवान, और तुम के शरीर का नाता। ये मां बाप बेटा स्त्री पति सब परिवर्तनशील और स्वार्थ युक्त और टेम्परेरी। ये हितैषी के होने का तो प्रश्न ही नहीं है। देखिए एक बात ध्यान से समझ लीजिए, संसार में कोई पर्सनैलिटी, कोई व्यक्ति किसी के लिए तभी कुछ कर सकता है जब वो पहले स्वयं भगवत प्राप्ति करके आनंद प्राप्त कर ले। स्वर्ण अक्षरों में लिख लो सब लोग खोपड़ी में, आनंद मिला आपको पिताजी? नहीं, तो फिर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, सब बकवास। अपने आनंद के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, मां को, बाप को, बेटे को, बीवी को, पति को, जो कुछ भी आप कर रहे हैं। अपना आनंद मिल गया आपको, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, हाँ मिल गया। हाँ, अब आप लोग दूसरे के लिए ही कर्म करेंगे, अपने लिए कुछ करने ही नहीं। करना माने आनंद प्राप्त हो जाना, वर्क बंद। देखो मक्खन को पकाते हैं आप लोग घी बनाने के लिए, तो बोलता है, बहुत बोलता है, पट 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 पट। जो जो पकता जाता है आवाज उसकी गंभीर होती जाती है, पट 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 पट। चुप, अब पक गया, हाँ अब नहीं बोलेगा। आप टेम्परेचर दो, देते जाओ, वो बोलेगा नहीं, परिपूर्ण हो गया। लेकिन वो बोलता है कब? जब कच्ची रोटी आप डाल देते हैं उसमें, तब बोलता है। अपने लिए नहीं बोलता, वो रोटी को पकाने के लिए बोलता है। ऐसे ही भगवान और महापुरुष अवतार लेके संसार में आते हैं और सब वर्क करते हैं, प्रत्येक इंद्रियों का वर्क, यहां तक कि हजारों मर्डर करते हैं अर्जुन, हनुमान, लेकिन आनंदमय रहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, दूसरे के कल्याण के लिए करते हैं। तो जिसको अपना आनंद मिल गया वो दूसरे के लिए ही कर्म करेगा, और जिसको आनंद नहीं मिला वो अपने स्वार्थ के लिए ही कर्म करेगा। बस सीधी सी बात। तो हमने जो गलती की माया के कारण, यानी नंबर 1 भगवान से विमुख, नंबर 2 माया का आधिपत्य, नंबर 3 अपने स्वरूप को भूलना, तो नंबर 4 अपने को देह मान लेना, तो नंबर 5 देह के नातेदारों को अपना नातेदार मान लेना और उसी के पीछे रोना। देखो एक आदमी है, उसके एक माँ है, एक बाप है, 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, एक 15 आदमी की फैमिली है। हाँ, अब 15 आदमी में हमने मन का अटैचमेंट कर लिया, यानी अपने संबंधी मान लिया, यानी अपनापन जोड़ लिया। तो अब एक आदमी को कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, हाँ हाँ, अरे उसको कैंसर हो गया, हमारे बेटे को, तुमको तो कैंसर नहीं हुआ? नहीं हमको तो नहीं हुआ, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? अरे हमारा बेटा है जी। बेटा है? अरे तुम उसके बेटे बन चुके हो 1000 बार, बड़े बेटा बनाने वाले आए हो। अब दूसरा बेटा एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गया, खबर आई, टेलीफोन आया, भागे,
अरे बेहोश है, अरे मर तो नहीं गया, मर तो ना जाए, परेशान। बीबी को ऐसा हो गया, बाप को ऐसा हो गया। ये 15 आदमी को कुछ न कुछ तो होता रहेगा, और सबके दुख में वो परेशान है, टेंशन। अपना दुख अलग है, वो भी बीमार होता है, उसको भी सब काम क्रोध लोभ मोह की बीमारियां हैं, वो अलग भोगे, और 14 आदमियों का अलग दुख भोगे। इतना दुख कैसे सह लेता है आदमी, आश्चर्य है। और फिर भी कहता है हमारा है वो रिश्तेदार हमारा है। देखो एक कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते को आप डंडा मारिए तो दुख होगा, उसको चिल्लाता हुआ भागेगा, कुछ दूर जा करके और देखेगा दुश्मनी की भावना से आपको। हाँ, और फिर रोटी का टुकड़ा दिखाइए, फिर पूंछियों करता हुआ आ गया रोटी खाने के लिए, फिर डंडा मारो, फिर रोता हुआ गया, और गुस्से में देखा आपको। ठीक इसी प्रकार हमारी मां ने अपमान किया, बाप ने अपमान किया, बीबी ने अपमान किया, पति ने गाली दी, उसने ये कहा, उसने ये टॉन्ट किया, तो हमारे मन बुद्धि ने कहा रात बेकार है, सब स्वार्थी हैं। महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एक ज्ञान हुआ, ये वैराग्य हुआ। अब थोड़ी देर बाद फिर पिताजी आए, उन्होंने कहा अरे बेटा ऐसे ही मैंने कह दिया था, ऐसी कोई बात थोड़ी है, उसको फील नहीं करते। चिपटाया, हाँ हमारा बाप बड़ा अच्छा, भूल गया। एक सेकंड में हम भूल जाते हैं, एक दिन में 10 बार वैराग्य होता है हमको, लेकिन फिर भूल जाते हैं और फिर अटैचमेंट करते हैं, फिर वही नाक रगड़ते हैं। और अगर कोई कह दे कि आप जरा कम अकल है, क्या कहा? कम अकल? अच्छा तो आप सर्वज्ञ हैं? अरे नहीं नहीं, सर्वज्ञ तो भगवान होते हैं। तो आप सर्वज्ञ भी नहीं, अल्पज्ञ भी नहीं, फिर क्या है? नहीं आप हैं तो अल्पज्ञ, लेकिन सुनने में खराब लगता है। क्यों? अरे तुम मनुष्य हो, हाँ, तुम्हें कोई कहे कि तुम मनुष्य हो तो खराब लगता है? नहीं। तुम पुरुष हो, खराब लगता है? नहीं। एक मामूली सा हेड कांस्टेबल होता है पुलिस का, चौरस्ते पे खड़ा है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, उसका परिचय कराता है कोई, आप हेड कांस्टेबल हैं, तो वो यूं करता है जी जी, ये नहीं कहता हमको सब इंस्पेक्टर कहो, इंस्पेक्टर कहो, डीएसपी कहो, एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो, डायरेक्टर कहो, ये नहीं कहता हो। जो है बस उतने में, बुरा नहीं मानता हो। तो फिर हम कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, ईर्ष्यालु है, स्वार्थी है, हाँ है, 100% है जी। तो इन्हीं शब्दों में से कोई एक शब्द बोल दे कि आप जरा स्वार्थी हैं, अपना सुधार कीजिए, आप लाल पीले हो गए, हमको स्वार्थी कहा। अरे स्वार्थी तो संत महात्मा भी है, काहे को तुम फील कर रहे हो? उनका स्वार्थ अपना भगवान संबंधी है और तुम्हारा स्वार्थ संसार संबंधी है, ये अंतर है। तो हमारा जो अज्ञान है वो यही है कि हमने अपने स्वरूप को भुला दिया। बस इसी अज्ञान के कारण हमने देह माना अपने को, और देह के नातेदारों को अपना नातेदार माना, और उनमें मन का अटैचमेंट किया, और उनके दुख में भी दुखी होते रहे, अपने दुख में भी दुखी होते रहे। और जहां मन का अटैचमेंट होता है, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होती है। ध्यान दो, 4 एरिया है तमोगुणी,
माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, स्त्री हो, पति हो, तमोगुणी, अगर उससे हम मन का प्यार करेंगे, अटैचमेंट करेंगे, तो मरने के बाद तमोगुणी फल मिलेगा, नरक मिलेगा। रजोगुणी से प्यार करेंगे तो ये संसार के 84 लाख में घूमेंगे। सत्वगुणी व्यक्ति अगर कोई है, हमारा बाप, हमारी माँ, हमारी बीवी, कोई भी, तो वो स्वर्ग जाएगा, हम भी स्वर्ग जाएंगे। और अगर कोई भगवान और महापुरुष इन दोनों से प्यार करेगा तो वो माया से परे दिव्य आनंद लोक में है, तो हम भी वहीं जाएंगे। तो चूंकि हमने शरीर माना और शरीर के नातेदारों को अपना संबंधी माना, इसलिए उनमें अटैचमेंट हुआ, इसलिए मृत्यु के समय उनका स्मरण आएगा, और जिसका स्मरण आएगा उसी की प्राप्ति होगी। जड़ भरत तरीके परमहंस एक हिरिणी के बच्चे को पाल लिया उन्होंने। एक हिरिणी शेर के गर्जना से डरकर नदी में कूदी, वो गर्भिणी थी, उसका बच्चा गिर गया पानी में और वो भाग गई अपना प्राण बचा के। उसी नदी के किनारे बैठे थे भरत परमहंस। उनको दया आ गई कि ये बच्चा मर जाएगा। उन्होंने निकाल लिया पानी से और उसको लाए आश्रम में, पाला पोसा, दिन रात उसके पीछे लगे रहे, बगल में उसको लिटा के सोए। जब मरे तो उसमें अटैचमेंट था हिरण में, इसलिए मरने के बाद हिरण बने। यम यम वाप स्मरन् भावम तजत्यन्ते कलेवरम तंतमेवैति कौन्तेय। अर्जुन से भगवान ने कहा कि जिसका स्मरण करके शरीर छोड़ोगे उसी को प्राप्त होगे। इसी प्रकार हम 84 लाख में घूमते रहे, अनंत माँ बाप बेटा स्त्री पति बनाते रहे, और ये बुद्धि में नहीं आया कभी कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, हमारा संबंधी हरि गुरु बस दो ही है, संसार हमारा संबंधी नहीं है। तो इस प्रकार जब हमको ये ज्ञान हो जाए गुरु के द्वारा, शास्त्र वेद के द्वारा, कि हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, हम भगवान के हैं और भगवान हमारा है, ये ज्ञान जब हो जाए तो फिर जीव का कल्याण प्रारंभ हो जाए। ये तो मैं एक ही लाइन की व्याख्या कर गया इतनी देर तक, शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने